उपचुनाव तो हेमंत सरकार में बहुत से हुए हैं, लेकिन डुमरी उपचुनाव बाकी उपचुनावों से बिल्कुल अलग है। इस बार के इतिहास बनेंगे और टूटेंगे भी। डुमरी विधानसभा ने अब तक कई दिग्गज विधायक देखे हैं, लेकिन किसी महिला विधायक का चेहरा आज से 56 साल पहले यानी कि 1967 में देखा गया। उस वक्त इस विधानसभा क्षेत्र में ना तो बीजेपी थी, ना ही जेएमएम और ना ही आजसू। उस वक्त मुख्यतः कांग्रेस और राजा पार्टी ही इस विधानसभा क्षेत्र में राज किया करती। 1967 का विधानसभा चुनाव वह पहला और अंतिम मौका था जब किसी महिला ने डुमरी विधानसभा से जीत का परचम लहराया था, और यह सौभाग्य राजा पार्टी की उम्मीदवार रही राजमाता एस मंजरी देवी ने प्राप्त किया। उसके बाद का 56 वर्ष इस बात का गवाह है कि डुमरी की जनता ने किसी महिला को विधानसभा नहीं भेजा और न ही अपने प्रतिनिधित्व के योग्य ही माना। महिला अधिकार और लैंगिक समानता की दृष्टिकोण से डुमरी विधानसभा की जमीन बंजर ही साबित हुई है। हालांकि इसी बीच देश और झारखंड की राजनीति में महिला सम्मान और समानता की गूंज गूंजती रही और डंका भी पीटा जाता रहा, लेकिन एस मंजरी देवी के विधायक बनने के लगभग 50 वर्षों यानी कि अब तक उस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ पुरुषों का ही दबदबा रहा है। लेकिन इस बार इस उपचुनाव के माध्यम से डुमरी की जनता को बहुत जल्द एक महिला विधायक मिलने जा रही। दोस्तों, इस उपचुनाव में टोटल 6 प्रत्याशी हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कि जीत का मुकाबला सिर्फ 2 महिला प्रत्याशी यानी कि इंडिया महागठबंधन समर्थित जेएमएम नेत्री सामंत्री बेबी महतो और एनडीए समर्थित यशोदा देवी के बीच ही होना तय है। तो आइए इन दोनों महिला प्रत्याशियों के राजनीतिक सफर को समझते हैं। इंडिया महागठबंधन समर्थित बेबी महतो डुमरी विधानसभा के 4 बार के विधायक रहे पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी। बेबी महतो का कोई राजनीतिक सफर नहीं रहा है। इनकी पहचान शुरू से एक कुशल गृहिणी के रूप में रही। जब तक टाइगर जिंदा थे, इनका सारा समय बाल बच्चों की परवरिश में ही गुजरा। इसी का कारण था कि टाइगर घर की चिंताओं से दूर विधानसभा के लोगों की चिंता और उनकी समस्याओं को दूर करने में लगे रहे। लेकिन टाइगर जगन्नाथ महतो के गुजर जाने के बाद बेबी महतो ने घर के साथ साथ अपने पति के विरासत को भी आगे बढ़ाने का सोचा और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत इस उपचुनाव से शुरू कर दी। डुमरी के लोग बेबी महतो में अपने टाइगर की छवि भी देख रहे हैं। दूसरी महिला प्रत्याशी एनडीए समर्थित यशोदा देवी का लंबा राजनीतिक सफर रहा है। आपको बता दें कि यशोदा देवी झारखंड आंदोलनकारी दिवंगत दामोदर महतो की पत्नी है। दामोदर महतो एकीकृत बिहार में जदयू के नेता भी थे। यशोदा देवी साल 2019 में डुमरी से आजसू के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और इस विधानसभा चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रही। वह डुमरी के प्रमुख भी रही है और फिलहाल अभी पंचायत समिति सदस्य भी है। डुमरी उपचुनाव इसलिए भी ऐतिहासिक होगा क्योंकि इंडिया महागठबंधन का पहला चुनाव बेबी महतो लड़ रही हैं, इसलिए पूरे देश की नजर इस उपचुनाव पर टिकी हुई है। चुनावी शंखनाद के बाद मतदान 5 सितंबर को है। चूंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री भी थे और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे भी मनाया जाता है, तो चुनाव आयोग ने बहुत ही सोच समझकर इस दिन को निकाला है। शायद टीचर्स डे के माध्यम से चुनाव आयोग भी पूर्व शिक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि देना चाहता हो। खैर, दोनों महिला प्रत्याशी अपने अपने पतियों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। दोनों का राजनीतिक सफर पति के गुजर जाने के बाद भी शुरू हुआ है। किसी ने पहले शुरुआत की, कोई अभी कर रहा है। दोस्तों, जीत किसी की भी हो, लेकिन एक महिला होने के नाते सलाम है उन दोनों महिला प्रत्याशियों की जिन्होंने पुरुषों के वर्चस्व वाले राजनीतिक अखाड़े में उतरने की हिम्मत दिखाई। बस डुमरी वासियों, इंतजार कीजिए 8 सितंबर का। बहुत जल्द 56 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा और आपको मां समान एक महिला विधायक मिलेगी। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और जो हमारे साथी, जो नए साथी हैं, जो अब तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, वो हमें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहे।